उन्होंने कहा बांग्लादेश भेज देंगे, उनकी पार्टी ने कहा इन्हें जेल भेज दो, तो मैं दोनों चीजों के लिए तैयार हूं। और जेल भेजोगे वहां भी चला जाऊंगा, उसमें क्या परेशानी है? मैं तो आया हुआ हूं, आपके यहाँ आया हुआ हूं। मैं कहता हूं जिस मुल्क में, देश में जो नफरती चिंटू लोग हैं ना, उन्हें सबको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। असम में जारी बेदखली मुहिम के बीच जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी की सदारत में एक हाई लेवल डेलीगेशन ने असम का दौरा किया। जमीयत की डेलीगेशन ने उन राहत कैंपों का दौरा किया जहां बुलडोजर कार्रवाई की वजह से बेघर हुए सैकड़ों परिवार तहफ्फुज लिए हुए हैं। सिस्टम के खिलाफ होगा, खासतौर से एक सिस्टम बनाया, गाइडलाइन तय करी है। दौरे के दूसरे दिन मौलाना महमूद मदनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर असम के हालात पर फिक्र जताई। मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि यहाँ बेदखली का काम जिस तरह किया जा रहा है, इसे देखकर सबको तकलीफ होगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सिस्टम को ताक पर रखकर बेदखली की कार्रवाई करना और भी ज्यादा अफसोसनाक है। स्टेट में एविक्शन का काम हो रहा है, बहुत जगहों पे होता है, लेकिन यहाँ के जिस तरह किया जा रहा है, मैं गया था कल बहुत सारे इलाकों में, तो जिस तरह किया जा रहा है, इसको देखकर दुखी होना, मुझे लगता है आप लोग भी अगर जाएंगे, देखेंगे तरीके को, सिस्टम को, तो आपको भी कष्ट होगा। मुझे बहुत कष्ट हुआ, बहुत दुख हुआ। कोई भी काम जब सिस्टम के खिलाफ होगा, खासतौर से एक सिस्टम बनाया, गाइडलाइन तय करी है मुल्क की सुप्रीम कोर्ट ने, तो जिस तरह उसको नजरअंदाज करके, उसको रोंद कर कार्रवाई की जा रही है, ये और ज्यादा अफसोसनाक, कष्टदायक और निंदनीय है। इसके जितनी निंदा करी जाए वो कम है। मैं कहता हूं जिस मुल्क में, देश में जो नफरती चिंटू लोग हैं ना, उन्हें सबको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। इतना ही नहीं, मौलाना महमूद मदनी ने किसी का नाम लिए बगैर बीजेपी और असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा पर मजहब के नाम पर लोगों को तकसीम करने का इल्जाम लगाया है। मौलाना मदनी दावा कर रहे हैं कि ये सब सियासी इक़्तिदार बाकी रखने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जो कोई भी डाउटफुल शहरी है उसे डिपोर्ट क्यों नहीं कर देते। साथ ही मदनी ने बेघर हुए लोगों को बसाने की भी मांग की। धर्म के आधार पर लोगों को बांटकर सत्ता पाने के लिए, सत्ता बाकी रखने के लिए लोग खास किस्म के नारे देकर, एक विशेष वर्ग बताकर, मियां बताकर, अननोन बताकर, डाउटफुल बताकर, डेरोगेटरी अल्फाज का, वर्ड्स का, शब्दों का प्रयोग करके, यूज करके, तो वो एटीट्यूड सही मानों में एविक्शन की इस बारबरिक तरीके से एक्शन से जितना दुख, उससे ज्यादा दुख उस एटीट्यूड पे है। अगर कोई डाउटफुल है तो डाउट क्लियर करने का तरीका मौजूद है, आप वो क्यों नहीं इख्तियार करते? अगर कोई फॉरेनर मौजूद है तो उसको डिपोर्ट क्यों नहीं किया जाता? कि जब एविक्शन की कार्रवाई होगी तो उनको रिहेबिलिटेट करने का प्लान भी साथ में होना चाहिए। तो हम ये डिमांड करते हैं आसाम की सरकार से कि वो उन लोगों के रिहेबिलिटेशन का अरेंजमेंट करें, और उसमें मानवता नजर में रहनी चाहिए, इंसानियत, ह्यूमैनिटी। तो जो लोग उजाड़े गए हैं और इंडियन सिटीजन हैं, फॉरेनर है, निकाल दो, डिपोर्ट करो। इंडियन है
तो उनको रिहेबिलिटेट। अभी कुछ दिन कबल ही असम के सीएम हिमंता बिस्वा के खिलाफ जमीयत उलमा हिंद ने एक तजवीज़ पास की थी, जिसके बाद हिमंता आग बगूला हो गए और जमीयत को कांग्रेस की बी टीम बताते हुए मौलाना महमूद मदनी को ही बांग्लादेश भेजने की बात कही थी। सबसे पहले सुनिए हिमंता बिस्वा शर्मा ने क्या कहा था। जमीयत उलमा हिंदक आनुষ্ঠাनिकभाৱে মই এতিয়াই বুঢ়া আঙুলি এটা দেখুৱাই দিছোঁ। এই বুঢ়া আঙুলিটোত অসমীয়াৰ তেজ আছে, বীৰ্য আছে, সাহস আছে। এই মাদানীয়ে এসময়ত মই শিক্ষামন্ত্ৰী থাকোঁতে টেট শিক্ষকসকলৰ নিযুক্তি হ'ব দিয়া নাছিল। তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ লগত লগ লাগি আমাৰ অফিচাৰক ৰুমত মাতি নি কন্দুৱাইছিল। আজিও অফিচাৰগৰাকী অসমতে আছে। আজি আকৌ তেওঁলোকে কৈছে যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰিজাইন দিব লাগে, বৰখাস্ত হ'ব লাগে, তাৰ সিদ্ধান্ত অসমৰ মানুহে কৰিব, মাদানীয়ে কৰিব নোৱাৰে। মই পালেতো মাদানীকো বাংলাদেশত পঠাম। हिमंता बिस्वा के इसी बांग्लादेश भेजने के बयान पर मौलाना महमूद मदनी ने सीएम हिमंता को चैलेंज करते हुए कहा है कि मैं बांग्लादेश जाने और जेल जाने को तैयार हूं। साथ ही मौलाना महमूद मदनी ने ये भी याद दिलाया कि उनके बाप दादा दोनों हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए 20 साल तक जेल में रहे, अब उन्हें ही बांग्लादेश भेजने की बात की जा रही है। तो कह रहा हूं, मुझे कहा, उन्होंने कहा बांग्लादेश भेज देंगे, उनकी पार्टी ने कहा इन्हें जेल भेज दो, तो मैं दोनों चीजों के लिए तैयार हूं। बांग्लादेश भेज दोगे वहां भी चला जाऊंगा, भेज दो भैया, और जेल भेजोगे वहां भी चला जाऊंगा, उसमें क्या परेशानी है। मैं तो आया हुआ हूं, आपके यहाँ आया हुआ हूं, आपके पास आया हुआ हूं। जब मेरे जैसा आदमी जिसका बाप और दादा दोनों भारत की स्वाधीनता संग्राम में 20 साल जेलों में रहे, और एक जगह की जेल में नहीं 6 जगह की जेल में रहे, उनको आप ये कह रहे हैं बांग्लादेश भेज देंगे। बहुत अच्छे, बहुत खूब। मैं कहता हूं जिस मुल्क में, देश में जो नफरती चिंटू लोग हैं ना, उन्हें सबको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। दरअसल असम में इस वक्त बेदखली मुहिम के तहत हजारों बांग्ला जबान बोलने वाले मुस्लिम परिवार वालों को हटाया जा रहा है। असम हुकूमत ने 2021 से अब तक 160 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा जमीन को इलीगल कंस्ट्रक्शन आज़ाद कराया है। इससे करीब 50,000 से ज्यादा लोग मुतासिर हुए हैं। जमीयत उलमा हिंद इसी मुहिम की मुखालफत कर रही है। सलाम टीवी के लिए दिल्ली से नदीम अहमद की रिपोर्ट।